बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने जा रही है इस वजह से कि ये एक उसी बात की कड़ी है जो आपको मैं मुसलसल 3 से 4 वीक से मुख्तलिफ वीडियोस में बताना चाह रहा हूँ और आपकी आंखें खोलना चाह रहा हूँ कि आप मार्केट को अब बिल्कुल 2 की बजाय 4 आंखों से देखें और खुली आंखों से देखें और जो तल्ख़ हकीकतें हैं उसको सामने रखें, फिर ट्रेड करें। तो कल मैंने वीडियोस में भी कुछ बताया, देखें कि इतनी ज़बरदस्त अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट आपकी परफॉर्म नहीं कर सकी। मार्केट परफॉर्म करती करती अच्छी पोजीशन में अटेन की हुई थी, उसने 300 पॉइंट उसने प्लस में जा रही थी और वहाँ पे अटेन करना उसका बनता था, बल्कि ऊपर जाना बनता था, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था। उन्होंने अनचेंज किया था, कोई उसमें इंटरेस्ट ना बढ़ाया था ना कम किया था। उसके बाद IMF का भी 28 डेट थी जो उसने अनाउंसमेंट की डेट रखी हुई थी और एक्सपेक्टेड था कि उसकी तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं तो वो वही पूरा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई जिसने कि पाकिस्तान की क्राइम रेशो जो है वो बढ़ा के बताया और 14 ममालिक को पाकिस्तान और पीछे छोड़ के ऊपर आ गया और करप्शन के लिहाज से बेताज बादशाह बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इस लिहाज से कोई उसका मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ का असर नहीं आया। मार्केट ग्राम करके नीचे आई और 300 पॉइंट लूज़ करते हुए उसने 50 पॉइंट माइनस भी कर दी और नेगेटिव कैंडल में मार्केट बंद हुई। तो दोस्तों, आज इसके मुतालिक मज़ीद आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई हैं अकॉर्डिंग टू PSX मार्केट, जो कि अभी तक आप दोस्तों को कुछ उस बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको मैं आगाह करना चाह रहा हूँ मुकम्मल कि आप वो देख के सोच समझ के कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अभी अपने हाथ को रोक के। तो दोस्तों, सबसे पहले है ये भी 10 मुख्तलिफ पॉइंट्स में मैंने आपको बना के ये दी है, ये आप देखें और इसको सोच समझ के फिर उसके बाद अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आई थी इसका नो इफ़ेक्ट ऑन दिस, क्योंकि जो मामला जा रहे हैं इस वक्त उस लिहाज से इसको बिल्कुल नेगेटिव यानी कि इसको बिल्कुल बाला ताक रख दिया कि उसको कोई उसका इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आया, वरना ये प्लस होनी चाहिए थी मार्केट। तो इसमें एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है वो 100% 1 बेसिस पॉइंट या 1.5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा। ये 100% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो एक नेगेटिव न्यूज़ है कि IMF ने जो डेट है वो चेंज कर दी है। जो पहले इसने 28 जनवरी को अनाउंसमेंट करनी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, जो इसने $1 अरब पाकिस्तान को पहली किस्त देनी थी, उसकी डेट चेंज कर दी है और वो अब कर दी है 2 फरवरी। वो क्यों की है कि अब देखें, पहले होता था कि ये मामला कुछ पेंडिंग डाल देता था और इंस्टॉलमेंट इशू कर देता था कि ये कर, अब उसको एतबार नहीं रहा पाकिस्तान। वो कहता है कि मेरी जितनी भी है तमाम की तमाम छोटी से छोटी भी शराइत जब तक मुकम्मल नहीं होती मैं ये अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, क्लियर उसने कह दिया। और वो ये कह रहा है कि ये जो अब आपका जो मिनी बजट और अमेंडमेंट बिल था जो स्टेट बैंक का, इनमें से एक अभी तक फुलफ़िल हुआ है जो कि पार्लियामेंट से और सेनेट दोनों से अप्रूव हो गया, लेकिन जो अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट से भी अप्रूव हुआ है, सेनेट से नहीं हुआ। क्योंकि असल बात होती है सेनेट में वो चीज़ अप्रूव होगी तो वो चीज़ कानून बनेगा और वो फिर वैलिड हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई, स्टिल पेंडिंग है। वो करेंगे तो दोबारा इन्होंने डेट दी है कि 2 फरवरी 2022 को वो अनाउंसमेंट करेंगे। अगर तब तक भी ये स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट बिल है ये पास नहीं होता सेनेट में, तब और भी डेट आगे जा सकती है। इसका कोई कंफर्म नहीं कि 2 को हो, तो शर्त ये है कि उससे पहले ये पास करवा लें। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि डॉलर की डेप्रिसिएशन होने की बजाय एप्रिसिएशन हो रही है, यानी कि डॉलर मज़ीद बढ़ना शुरू हो गया। ये मार्केट के लिहाज से दोबारा एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि गलत है। मार्केट इस लिहाज से काफ़ी डाउनवर्ड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें, FATF एक बहुत बड़ी तलवार जो अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी पे गर्दन पे एक लटक रही है, उस तलवार से बच नहीं पा रहा पाकिस्तान। अब इनके पॉइंट्स पूरे होने ही जा रहे थे कि उसके बीच में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो न्यूज़ आ गई कि करप्शन मज़ीद बढ़ रही है, तो
यही तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था कि FATF अब उसको एक कंसिडर कर रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट में लाने की। उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ जाना ये जलती पे तेल डालने के बराबर है। तो उसका वही काम हुआ, उसने न्यू रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा वो दोबारा से इशू कर दी हैं पाकिस्तान की रियल स्टेट के ऊपर, और ये एक भूचाल की तरह पाकिस्तान की रियल स्टेट पे गिरी हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि बैन ऑफ द एवरी कन्विक्टेड क्रिमिनल्स डीलर और द एवरीवन बैन टू वर्क ड्यू टू द FATF न्यू रिस्ट्रिक्शन। यानी कि जो कन्विक्टेड है, जो क्रिमिनल है, जो कि किसी भी जराइम में मुलव्वस पाया जा रहा है या वो अंडर कंसिडर है या फिर वो उस पे ये एलिगेशंस साबित हो चुकी हैं, वो रियल स्टेट के किसी भी काम में किसी भी पोजीशन को अटेन नहीं कर सकता, चाहे वो बेचने वाले में हो, चाहे ख़रीदने वाले में हो, चाहे उन दोनों का सौदा करा रहा हो, कोई नहीं, नो मोर। ये मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं ये। उसके बाद है जी, उसके बाद जो छठे नंबर पे है कि चाहे वो कोई सरकारी बंदा भी है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट में भी है या सरकारी है या कोई किसी भी MNA MP है, किसी भी तरह का वो पर्सन है, अगर वो इसमें कन्विक्टेड है या कोई क्राइम में वो शामिल है तो वो रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता, ना इसकी एडवाइजरी चला सकता है, ना इसकी डीलरशिप चला सकता है। तो दोस्तों सातवें नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि IMF न्यू फोरकास्ट, ये भी एक ज़लज़ले की तरह, एक भूचाल की तरह मार्केट में न्यूज़ ये आई है कि IMF ने अपनी नई रिपोर्ट एक शाया की है। वो शाया की है कि न्यू पैंडमिक जो ओमिक्रॉन है ये अमेरिका और चाइना की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है और इनकी जो शरह ग्रोथ है उसको 0.5 से लेके 1.5 या 1% तक डाउन कर सकता है इसको आने वाले साल में। तो ये भी देखें कि इनकी कभी डाउन नहीं होती, हर साल इम्प्रूवमेंट होती है। चाइना की और पाकिस्तान की जो चाइना की और अमेरिका की जो GDP है वो हर साल ग्रोथ होती, लेकिन वो पैंडमिक ओमिक्रॉन की वजह से नीचे आने के चांसेस हैं 0.5 से 1.5 तक। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। हमारी इकॉनमी अमेरिका और चाइना बेस्ड न्यूज़ पे चलती है और इनकी अगर जो टोटल सिचुएशन है फाइनेंशियल्स की और इनकी टोटल इकोनॉमी की, तो वो समझ लें कि हमारे ऊपर वो बिजलियाँ हमारी इकोनॉमी पे गिरती हैं, हमारी मार्केट डिस्टर्ब होती हैं, हम पे सारे वो मसले मसाइल आते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिहाज से। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ये वाली ये भी मैं थोड़ा उनका जो रिपोर्ट है वो भी बता देता हूँ, सुना देता हूँ कि IMF न्यू फोरकास्ट us and the China and the other all the countries can huge affected by the pandemic Omicron virus and GDP of all down by the 0.5 to 1% or the 1.5%. We project the global growth this year 4.4%. तो दोस्तों साथ ही उन्होंने चाइना और अमेरिका के साथ ग्लोबल को भी कहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में GDP डाउन आ सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से, लेबर की जो कमी होने की वजह से, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेबर जो है वो जाना छोड़ देगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, तो जो होती है प्रोडक्शंस वगैरह होती है वो सारी रुक जाएगी, एक्सपोर्ट्स रुक जाएगी। तो इससे GDP पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा पूरी दुनिया में। तो दोस्तों ये था 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है कि ग्लोबल ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन द 3.8%, यानी कि 2023 में ग्लोबली 3.8% तक GDP डाउन ग्रोथ इसकी आ सकती है। तो दोस्तों इसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है कि जो गोपीनाथ ऑफ IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गोपीनाथ, इन्होंने ओवरऑल द पेंडेमिक वाज नाउ द प्रोजेक्टेड टू द रिजल्ट इन द क्यूमुलेटेड द इकोनॉमी लूजेस of the $13.8 trillion through the 2024,
यानी कि 2024 तक का उसने बताया है कि जो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे वो $13.8 ट्रिलियन, नॉट बिलियन, नॉट मिलियन, इट्स अ ट्रिलियन, टू ह्यूज अमाउंट ऑफ द डॉलर्स। तो इतना लॉसेस हो जाएंगे 2024 तक। तो आपको पता है इसका असर तो सारी पूरी दुनिया पे पड़ेगा ना, इकोनॉमी पे। तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो पहले ही वो 2 बैसाखियाँ पकड़ी हुई है, इससे ज़्यादा वो क्या पकड़ेगी? इससे ज़्यादा तो व्हील चेयर पे बैठ जाएगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और व्हील चेयर पे चलेगी, जो हालात नज़र आ रहे हैं आगे सामने। तो ये सूरत हाल है। तो दोस्तों ये था। उसके बाद नंबर 10 जो है कि USA एक्सपेक्टेड डाउन हिज GDP बाय द हाई टू मच हिस्ट्री। अमेरिका का जो GDP डाउन होने की वजह से क्लियरली बता रहा है कि पूरी दुनिया के GDP पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट करती है हम जैसे गरीब मुल्कों पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 पॉइंट। तो आंखें खोल के मुहतात होके चलें बिल्कुल भी, क्योंकि जो IMF का मामला है वो भी अभी थोड़ा पेंडिंग जा रहा है, जो कि अगर करीब होता, अनाउंसमेंट हो जाती, पैसा आ जाता तो मार्केट आपकी कुछ 8-10 दिन बेहतर हो जाने, लेकिन अभी वो भी आगे चला गया। लेकिन खुदा न खास्ता मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ा और आगे ना चला जाए, इतना ज़्यादा चले जाए कि उस वक्त तक ओमिक्रॉन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए और केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, लॉकडाउन लग जाएं, और फिर वो वाली न्यूज़ भी मार्केट पे कोई काम नहीं करेगी और मार्केट डाउनवर्ड, पूरी दुनिया की मार्केट के साथ पाकिस्तान की मार्केट भी डाउनवर्ड जाएगी। तो ये देख के हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि ये मामला थोड़े से बेहतर हो जाएं, और ताकि मार्केट को थोड़ा सुख का सांस आए और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को निकलने का मौका भी मिल सके। तो ये थी दोस्तों मेरी सारी जो एनालिसिस जो मैंने किया है वो आप तक शेयर कर दिया, आपको बता दिया वीडियो के ज़रिए। तो लिहाजा इनकमिंग में आप कुछ भी ख़रीदें, जो भी लें, उसको ये चीज़ें सारी मद्देनज़र रखें तो फिर लें। और लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने आपको 10 आर्टिकल्स बताए थे 2 ग्रुपों में, ठीक है। एक ग्रुप था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, एक था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों इसमें आपने देख के थोड़ा सोच समझ के, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग करनी है, तो ये आप इसको मद्देनज़र रख के चलिएगा। तो वो उसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ, जो वो तमाम आर्टिकल्स हैं, तो उसको आप देख लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो आपको मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बताए थे वो थे सिल्क, WTL, लोड्स लिमिटेड और वेव्स और इमेज, ठीक है। ये आपको बताए थे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने बाय करने। तो जो आपको ज़रा शॉर्ट टर्म के लिहाज से बताए थे कि आप इनमें काम कर सकते हैं, इनको बाय कर सकते हैं, तो वो वाले थे नंबर 1 तो एयरलिंक था, अवेंशियन, उसके बाद था ट्रीट कॉरपोरेशन, GHNL और TRG। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है हक हलाल की उसको अल्लाह पाक डबल ट्रिपल करे और उनको उन लॉसेस से बचाए जो लॉसेस हमें देखने में सामने नज़र आ रहे हैं, और उनसे अल्लाह पाक महफूज रखे। आप लोगों को ऐसी अल्लाह पाक ज़हनी क़ुव्वत दे, ताकत दे, जिससे आप उस रिस्क को मिनिमाइज़ करके अपनी ट्रेडिंग कर सकें और अपने मामला चला सकें। हम सब का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। आपका खादिम दोस्त मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।